मैं एक खास जगह पर हूँ। पीछे कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होगी, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? आपको दिख रहा होगा ये 2.5-3 फीट के कागज एक मशीन से कागज निकल रहे हैं। यहाँ बंडल है। ये दरअसल एक पेपर मिल है। और ये 100% वेस्ट पेपर से बना हुआ है। जो वेस्ट पेपर हमारे घरों में से निकलता है, ये उस यार्ड में ये कहाँ से आते हैं ये सब जो इतना रद्दी रखा हुआ है सब? काफ़ी रद्दी तो यहीं से आती है, दिल्ली से, आसपास के शहरों। तो अच्छा पेपर बनाने के लिए कुछ रद्दी हमें अमेरिका से और कनाडा से और यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। जो आप कह रहे हैं यहाँ अच्छी रद्दी नहीं होती है, तो रद्दी भी अच्छी नहीं होती मतलब? तरह से नई किताबें हैं, किसी भी क्लास की होगी, ये किताबें हैं और वहाँ वो रद्दी है जो कंप्रेस करके लाया गया है। यहाँ सफेद रंग का साफ सुथरा कतरन है। वो देखकर कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लुगदी है इसी से पेपर बनेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है। नमस्कार दोस्तों, यूं तो बीते कई दिनों से मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में, जिलों में, कस्बों में, शहरों में घूम रहा हूँ। लोगों के मन को पढ़ने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं यूपी के लोग। लेकिन आज मैं एक खास जगह पर हूँ। पीछे कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होगी, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? आपको दिख रहा होगा ये 2.5-3 फीट के कागज एक मशीन से कागज निकल रहे हैं। यहाँ बंडल है। ये दरअसल एक पेपर मिल है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आज मुजफ्फरनगर में हूँ, पश्चिमी यूपी का एक खास जिला। और मुजफ्फरनगर वो जिला, वो इलाका है जहाँ यूपी में जितने पेपर बनते हैं उसकी सबसे अधिक मिलें मुजफ्फरनगर में। कहा जाता है करीब 30-32 पेपर मिलें। देश में जितने पेपर का उत्पादन होता है कागज का, उसका करीब 8 से 10% उत्पादन मुजफ्फरनगर में होता है। कहा जाता है 15 लाख से 20 लाख टन पेपर का प्रोडक्शन मुजफ्फरनगर में होता है, कागज का। तो मैं यहाँ यही देखने के लिए आया कि कैसे ये पेपर मिल चलता है, इस मिल में कैसे कागज तैयार होता है। अलग अलग तरह के कागज होते हैं, जैसे ये कागज जो मुझे बताया गया। बाकी मैं इस मिल के ऑनर से भी आपकी बात कराऊंगा। जैसे ये कागज, इसका इस्तेमाल जो दवा के डब्बे होते हैं, मिठाई के डब्बे होते हैं, या अलग अलग तरह की पैकिंग होती है, उसमें इस्तेमाल होता है। और ये एक लंबा 100 मीटर या 50-75 मीटर लंबा ये मिल है और इसमें किस प्रोसेस से ये पेपर बनता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे लिए भी दिलचस्प है, पहला तजुर्बा है। पहली बार मैं भी किसी पेपर मिल में आया और चुनाव के दौरान गली शहर नुक्कड़ भटकते हुए लगा। ये भी साथ साथ आप देखें कि उस शहर की खासियत क्या है, पहचान क्या है। जैसे सहारनपुर में आपको मैंने फर्नीचर मार्केट दिखाया, वो नक्काशी दिखाई। मुजफ्फरनगर आए, स्टील और पेपर की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए मेरे साथ जरा देखिए कि कैसे पेपर, कैसे ये कागज बनता है। रद्दी से बनता है, कई तरह की कहानियां, बांस से बनता है, कुछ लोग कहते हैं इसे लकड़ी का कटान होता है। तो कैसे बनता है उसको भी समझेंगे और साथ में पूरा प्रोसेस भी देखेंगे। यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबी मतलब इस मिल की लंबाई कितनी है? लंबाई इस मिल की, लंबाई, इस मशीन की लंबाई लगभग 150 मीटर है। 150 मीटर है। और ये जिनसे आप मुखातिब हैं, इनका नाम है पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल जी। और ये मिल, पेपर मिल के ऑनर हैं। मिल का क्या नाम है? बिंदलास डुप्लेक्स लिमिटेड हमारी मिल का नाम है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस मिल का। तो एमडी साहब हैं। अब इनके साथ जरा हम इस पेपर के प्रोसेस को समझेंगे। ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये फाइनल प्रोडक्ट से हम चलेंगे कि कैसे ये बन रहा है। वहाँ से लेकर यहाँ तक 125 मीटर लंबी अगर ये मिल है तो यहाँ तक कैसे आता है। पहले इस पेपर के बारे में थोड़ा बताइए ताकि दर्शकों को पता चले क्या है ये। ये डुप्लेक्स बोर्ड है। इसमें 7 लेयर से बना होता है ये, और ऊपर इसमें 2 लेयर कोटिंग की होती हैं। तो इसमें फ़ोटो प्रिंटिंग क्वालिटी आ जाती है। आपने देखा हो, टॉर्च के डब्बे होते हैं, मिठाई के डब्बे हैं, साड़ी के डब्बे हैं, और मेडिसिन बॉक्स हैं, और मोबाइल बॉक्स हैं। उसमें सब में ये बहुत काम आता है। और ये 100% वेस्ट पेपर से बना हुआ है। जो वेस्ट पेपर हमारे घरों में से निकलता है, ये उससे बना हुआ है। तो 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और वेस्ट पेपर मतलब घरों में से निकलता है, मतलब अखबार वगैरह जो रद्दी निकलता है, या जो बैग, पेपर बैग, कुछ भी? जी जी, अखबार है और किसी भी तरह की रद्दी है। बुक्स हैं, चिल्ड्रन बुक्स हैं, और एग्जामिनेशन कॉपी हैं, बच्चे जिन कॉपी पे लिखते हैं वो है।
तो मतलब जो कबाड़ी वाला जो ले जाता है हम लोगों के यहाँ से रद्दी कागज या पुरानी किताबें कॉपियाँ उन सब से ही बनता है। बिल्कुल तो उसी हम लोग सुनते आए कि बांस से बनता है, लकड़ी कट जाती है, वो यहाँ लकड़ी और बांस वाला नहीं है। नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा मिथ है। हिंदुस्तान में करीब 82% पेपर वेस्ट पेपर से बनता है, बाकी 8% के करीब खोई और भूसे से बनता है, 10% लकड़ी से बनता है। वो लकड़ी भी फॉरेस्ट वुड नहीं है, वो लकड़ी भी एग्रो वुड है, जैसे यूकलिप्टिस या पॉपुलर। बांस से हिंदुस्तान में एक आध मशीनें हैं उधर अमलाई में, वहाँ बनता है। अदरवाइज तो बहुत ही पॉइंटों के अंदर आएगा, 1% से भी कम पेपर बांस से बनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। अब ये जैसे ये फाइनल प्रोडक्ट है जो वहाँ से यहाँ से कितने दूर से चला आ रहा है बनता हुआ, जो यहाँ इस शेप में आ रहा है, या रोल बीच में है वहाँ से कटिंग हो रहा है? जी, लगभग 150 मीटर लंबाई हमारी मशीन की है और मिल तो हमारी 30 एकड़ के करीब में है। चलते हैं तो जरा देखते हैं। अब ये जैसे जो पैकिंग हो रही है ये कहाँ जाएगा? ये अभी यहाँ से ये इधर मैनुअली उसे छटाई करेंगे, कोई अगर शीट खराब है तो उसे निकाल देंगे और उसके बाद वो उसे पैकिंग करेंगे, रिम बनाएंगे, फिर रिम फिर पैक होकर जाएगा, फिर गाड़ियों में पैक होकर कस्टमर के यहाँ चला जाता है। तो अब जरा चलते हैं इस मिल का, इस पेपर मिल का मुआयना करते हैं, क्योंकि ये जो आपने देखा ये क्लाइमैक्स है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम आपको दिखाते हैं इनके साथ कि कैसे कहाँ से ये पेपर बनता है और कैसे, जब इन्होंने कहा रद्दी से बनता है तो ये जानना जरूरी है रद्दी से कैसे बनता है। अब ये रोल है, जरा इसके बारे में बताइए। ये रोल बन के आ रहा है यहाँ और उसके बाद इससे कटिंग हो रही है। जी, ये जंबो रोल है जो मशीन का फाइनल प्रोडक्ट है। इसके बाद इसे जो कस्टमर का रिक्वायर्ड साइज है उसमें शीट्स काट लेते हैं, जो आपने अभी देखा। तो जैसे ये रोल है, इसमें कितना पेपर है? इसमें इस रोल का वजन अप्रोक्सीमेटली 8 टन के करीब है। तो पेपर की लंबाई तो इसमें मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये जरा मिल देखते हैं। और इन्होंने जैसा कहा, हम लोग यही समझते हैं कि लकड़ी से, बांस से या ऐसी चीज़ों से बनता है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा सब वेस्ट मटेरियल है। वो चीज़ जो घरों से रद्दी हम जो अखबार बेचते हैं या किताबें कॉपियाँ, वो सब ये खरीद के जो कबाड़ी वाला ले जाता है वो सब आता है। अब यहाँ शोर ज़्यादा होगा इसलिए मशीनों की आवाज़ में आपको समझना होगा। हाँ, अब आप बताइए यहाँ क्या हो रहा है? ये पेपर इधर ड्रायर से निकल कर आ रहा है, कैलेंडरिंग हो रही है जिससे चिकना हो जाता है थोड़ा। ये हमारा QCS सिस्टम है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। इसमें पेपर कितना मोटा है, कितना इसके अंदर मॉइस्चर है, कितना उसमें वाइटनेस है, इसमें वो सब चेक करते हैं। और ये मशीन कितने साल से है? इस मशीन को लगभग 24 साल हो गए। 97 में हमने ये वाली मशीन लगाई थी। 24 साल से ये फैक्ट्री है। और आगे चलते हैं। ये भी वही सेम है या डिफरेंट है? ये सेम है, लेकिन ये कोटिंग स्टेशन है इसका। यहाँ पेपर के ऊपर कोटिंग होता है, क्ले कोटिंग, जिससे इसमें चमक आती है। ये किस चीज़ से कोटिंग होता है? इसमें एक बाइंडर होता है लेटेक्स, और उसमें वाइट क्ले होती है और कुछ और केमिकल होते हैं उसकी होती है, जिससे इसकी फोटो क्वालिटी जैसी बन जाती है। इसके ऊपर अगर फोटो भी प्रिंट करें हम तो बहुत अच्छा आता है। तो जैसे इस मिल में हर रोज आप कितना टन पेपर बनाते हैं? इस मशीन पर हम लगभग 170 टन रोज बनाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ मुजफ्फरनगर में 15 से 20 लाख टन पेपर बनता है। जी, लगभग 20 लाख टन बनता है। हमारी मिल में 2 मशीनें हैं, दोनों पर 300 टन प्लस बनता है रोज। अच्छा, ये बताइए प्रदीप जी ना, पंकज जी, जो A4 साइज हम लोग वही समझते हैं, A4 साइज, A5 साइज, वो कहाँ बनता है? ये दूसरी मिल है बिंदल पेपर, वहाँ बनता है। और एक सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर है, उसमें बनता है। वो भी रद्दी से बनता है? बिंदल पेपर में बनता है खोई से, और सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर में वेस्ट पेपर से। A4 A5 भी रद्दी से बनता है? एक मिल में रद्दी से बनता है मुजफ्फरनगर में, एक मिल में गन्ने की खोई से। गन्ने की खोई से? गजब है। तो रद्दी से भी उतना सफेद A4 साइज का पेपर बन जाता है? हाँ, बन जाता है। अच्छी क्वालिटी की रद्दी आती है, इंपोर्ट भी करते हैं हम, तो उससे बनता है। तो जरा प्रोसेस भी देखेंगे। अच्छी क्वालिटी का रद्दी का क्या मतलब है? क्योंकि इंडिया एक फाइबर शॉर्ट कंट्री है, हमारे पास पेपर का फाइबर बहुत कम है, क्योंकि केवल 18% वर्जिन फाइबर से बनता है। तो हमारे पास हर साल पेपर शॉर्ट होता है, और बहुत अच्छा फाइबर नहीं है क्योंकि एग्रो है या यूकलिप्टस वाला है। तो हमें कुछ पेपर इंपोर्ट करना पड़ता है अच्छा, जो कि सॉफ्ट वुड का फाइबर होता है, वो अमेरिका से, यूरोप से वो इंपोर्ट करते हैं, वो इसमें मिलाते हैं, तब अच्छी क्वालिटी बन पाती है। जैसे ये अभी यहाँ जो दिख रहे हैं हम, आप इधर आइए प्रदीप जी, ये जो देख रहे हैं ये सारा एक ही तरह का प्रोसेस है या यहाँ कुछ अलग हो रहा है?
नहीं, एक ही तरह का प्रोसेस है। ये वहां से चला पेपर ड्रायरों में सूखता हुआ आ रहा है। जी सूखता हुआ आ रहा है, तो यही रोल फिर वहां जा रहा है। जी सेम। जी, वही पेपर है। कितने लेवल की प्रोसेसिंग है ये? इसमें बहुत सारे लेवल हैं, मेनली 3 होते हैं। एक में पेपर बनता है, जैसे ये फाइनल है। हाँ फाइनल है जी जी। सबसे पहले पेपर फॉर्म होता है, उसके बाद प्रेस से उसका पानी निकालते हैं, फिर उसे ड्रायर के अंदर सुखाते हैं। जैसे तवे पर सुखाते हैं ऐसे ड्रायर के अंदर इसमें स्टीम है, ऐसे इसमें सुखाते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसके बाद फाइनल बन जाता है। तो ये आप लोगों का ये क्या पुश्तैनी है, या कहीं से आपने इस तरह की पढ़ाई की जिससे इस ये प्लांट की शुरुआत की, या क्या है? नहीं, पुश्तैनी तो नहीं है। हमने 91 में ये मिल लगाई थी, तो ये तभी से है। उससे पहले तो पेपर के बारे में जानते भी नहीं थे हम। तो ये क्यों है कि मुजफ्फरनगर में 30-32 पेपर मिल है, देश का जो सबसे बड़ी बड़ी पेपर मिल है वो यहाँ है, यूपी का नंबर 1 पेपर मिल है, तो मुजफ्फरनगर क्यों हब बना? यहाँ के लोगों में हिम्मत है, रिस्क लेते हैं। यहाँ क्रशर्स पहले 1000 के करीब थे, आज की डेट में यहाँ 9-10 शुगर मिल्स हैं, 30 पेपर मिल हैं, सैकड़ों स्टील मिल्स हैं। तो यहाँ के लोगों में हिम्मत है, इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ का आदमी, हिम्मत करता है। तो अब हम प्रोसेस देखेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है। रद्दी वाला आगे है, हाँ, देखते हैं। पहले रद्दी के यार्ड में चलेंगे, आपको रॉ मटेरियल दिखाते हैं क्या क्या है, उसके बाद कैसे सो प्रोसेस करते हैं वो दिखाएंगे। किधर है आगे? अब जैसे हम रद्दी के यार्ड में आ गए, जहां से ये पेपर का प्रोडक्शन यहीं से शुरू होता है, मतलब ये शुरुआत है। अलग अलग जगहों से ये कार्टून, रद्दी कागज, घरों से, दुकानों से, फैक्ट्रियों से, या दवा कंपनियों के जो इस्तेमाल हुए कार्टन हैं वो सब यहाँ आते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है। जरा यहाँ इस यार्ड में ये कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सब जो इतना रद्दी रखा हुआ है सब? जी जी, काफ़ी रद्दी तो यहीं से आती है, दिल्ली से, आसपास के शहरों से, कुछ गुजरात से और कलकत्ता से भी आती है। और कुछ रद्दी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ रद्दी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अच्छा पेपर बनाने के लिए कुछ रद्दी हमें अमेरिका से और कनाडा से और यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। जो आप कह रहे हैं यहाँ अच्छी रद्दी नहीं होती, तो रद्दी भी अच्छी नहीं होती मतलब? फाइबर की क्वालिटी, हाई स्ट्रेंथ रद्दी और जिसमें अच्छी वाइटनेस हो, तो वो टॉप पर लगाने के लिए चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ फाइबर नहीं है इंडिया में, और बहुत अच्छी लकड़ी का यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। एग्रो वुड का इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत कम फैक्ट्रीज हैं। तो वो जब दोबारा से रिसाइकिल होते हैं हमें शॉर्ट पड़ जाती है रॉ मटेरियल। अब ये जैसे देखिए आ गया, बहुत दिलचस्प है। एक तो हाथ में देखिए किसी आयुर्वेदिक तेल का डब्बा है, अब ऐसे ही इस्तेमाल हुआ, और इस डब्बे का ये रद्दी है इनके लिए। ऐसे ही कबाड़ी वाला यहाँ कबाड़ी वाले ही देते होंगे, ये थोक भाव में आया, और इसको फिर रिसाइकिल करके उस तरह का पेपर बनाते हैं जो डुप्लेक्स पेपर हमने देखा। मतलब इसी तरह के डब्बे के लिए रीपैकेजिंग हो जाएगी। रीपैकेजिंग तो नहीं बोलेंगे शायद, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्या रिप्रोडक्शन हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा। और ये जो कागज है, अब ये देखिए, ये घरों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये किताबें हैं, कॉपियां हैं, सब कुछ वो कबाड़ी वाला जहाँ तहाँ से खरीद के हमारे आपके घरों से लाता है। और ये सारे, अब विज्ञान की कोई किताब है, कॉपी है, किसी बच्चे के लिखने वाली कॉपी है, और ये सब कबाड़ी से आया है। कबाड़ी से ही आया? जी बिल्कुल। ये क्या थोक में कबाड़ी वाले देते हैं, कैसे होता है, क्या होता है? जी, इसमें पूरा हिंदुस्तान में सिस्टम बना हुआ है। जो ये रैग पिकर्स होते हैं वो रेडे पर लाते हैं घरों से, और फिर वो एक जगह बेच देते हैं किसी दुकान पर। वो दुकान वाला गाड़ियाँ लोड करता है और फिर बड़े कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, बड़े वो वहाँ कंप्रेस कर देता है उन्हें, और फिर वो हमें बेच देते हैं। देता है, आपने बोला कंप्रेस कर देता है, ये सब कंप्रेस किया हुआ है। हाँ, रद्दी है, जैसे कंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये किताबें हैं, ऑलरेडी इनका वजन ज़्यादा है, तो इससे कंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी आ जाती है। तो जैसे ये कंप्रेस किया हुआ है, लेकिन बारिश में और ये काफ़ी कचरा भी हो गया, इससे भी वैसा ही बन जाएगा? जी, क्योंकि 7 लेयर में बनता है डुप्लेक्स बोर्ड हमारा, तो नीचे जो लेयर है वो इसकी बनती है हल्के वाले वेस्ट पेपर की, और जो अच्छे वाला है वो जैसे वाइट कटिंग है, और ये बीच में ये बुक्स आती हैं। मतलब उसी पेपर में डुप्लेक्स जो इसको बोल रहे हैं, उसी में 7 लेयर में, अलग अलग लेयर में अलग तरह की क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। ये बड़ा दिलचस्प है। अब ये देखिए, एक तरह से नई किताबें हैं, किसी भी क्लास की होगी, ये किताबें हैं, और वहाँ वो रद्दी है जो कंप्रेस करके लाया गया है। यहाँ सफ़ेद रंग का साफ सुथरा कतरन है। ये सब मिलकर
कैसे आगे उस तरह का पेपर बनता है जो शुरू में आपको दिखाया, जिसको डुप्लेक्स पेपर बोलते हैं, जिसका डब्बों में तरह तरह के डब्बों में इस्तेमाल होता है। तो इसको भी जरा आप बताइए, देखिए देखते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे कबाड़ी वालों को देखते हैं चुनते हुए पेपर, हमारे घर से भी अखबार वाले ले जाते हैं, लेकिन उनका ऐसे पेपर बन के रिसाइकलिंग होता है, ये समझना देखना जरूरी है। अब आप बताइए, आप जी क्या इसमें जानकारी? जी, हमारे यहाँ मेनली 4 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं। वैसे तो 25-30 तरह के वेस्ट पेपर हैं, लेकिन मेनली 4 हैं जिनका मिक्स करके हम एक टॉप लेयर पर बिल्कुल अच्छे वाला लगाते हैं, उसके बीच में प्रोटेक्टिव लेयर है, उसमें बुक्स वगैरह लगाते हैं, और उसके नीचे जो आपने वो देखा सब बंडल बने हुए हैं, हल्का पेपर लगाते हैं। फिर जब ये हो जाता है तैयार, इसके ऊपर कोटिंग करते हैं। अब एक चीज बताइए, जैसे पेपर वाला घर में लेने आता है तो अलग अलग चीज के अलग रेट लगाता है, इस तरह का मोटा कुछ होगा उसका अलग रेट होगा। अब यहाँ मैं कोई किताब देख रहा हूँ, ये किताब है, देखिए नॉवल है, तो अब ये अलग रेट होगा, तो ये रेट क्यों अलग होता है? क्या यहाँ उससे फर्क पड़ता है? जी, एक तो क्योंकि इसके अंदर कितनी वाइटनेस है, अगर बहुत अच्छा वाइट है तो उसके ज़्यादा रेट दे देते हैं हम, क्योंकि ऊपर लगा सकते हैं उसे। तो ये क्वालिटी के ऊपर है। फिर इसकी कितनी ईल्ड मिलेगी, मान लो कोई गत्ते वाली कॉपी है तो उसमें गत्ता में अलग करना पड़ेगा, या ज़्यादा प्लास्टिक है तो उसका रेट अलग होगा। कहाँ इस्तेमाल होना है, उसका क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, उसके हिसाब से रेट्स होते हैं। हमारे रेट कम से कम 25 तरह के रेट होते हैं। अच्छा, जरा चलते हैं अब, जरा ये कैसे आगे प्रोसेस हो रहा है। गौरव हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन है, साथ में उपेंद्र हैं, करण है। अब इन सब लोगों के लिए पहली बार का तजुर्बा है। देखे हो तुम कभी? मैंने सर कभी नहीं गत्ता बनते देखा सर। गत्ता बनते नहीं देखा ना, गत्ता खाली बिकते देखा हूं। ये सर गत्ता बिकते देखा है। गत्ता बनते देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये रद्दी। हाँ, ये जो वेस्ट पेपर आता है तो कुछ लेबर लगी हुई है आसपास, कुछ लेडीज। ये तस्वीरें दिखाइए सामने। हाँ। जी, आसपास की लेडीज है गांव की, वो इनकी छटाई करती हैं। जैसे ये किताब है तो इसके अंदर की क्वालिटी अलग है, बाहर की क्वालिटी अलग है, तो ये मैनुअली इसे अलग कर देती हैं। फिर ये तो सबसे निचली लेयर में काम आएगा, और ये बीच वाली में या टॉप की लेयर में काम आ जाएगा। तो उसके लिए आसपास की गांव की लेडीज हैं वो काफ़ी। ये जैसे जो छटाई करते हैं, 7 लेयर बताया आपने पेपर में जाता है, तो ये जो छटाई करके फिर ये लेयर वहाँ भी अलग अलग जाता होगा इस्तेमाल करते समय। यहाँ फिर सेग्रीगेट करते हैं कि ये इस लेयर में, ये इस लेयर में। जी जी, सब सेग्रीगेट होता है, और अलग अलग इनके सेक्शन हैं। जैसे 4 सेक्शन है, 4 में एक अलग है, दूसरा अलग है, और बाकी बॉटम लेयर का अलग है, और 3 एक में जाते हैं। 3 रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल 3 में जाता है। तो देखिए, आपके लिए दिलचस्प तो होगा ना, आप चुनाव देखते हुए नेताओं के बारे में, बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, कौन हारेगा कौन जीतेगा, जातीय समीकरण, उससे बिल्कुल अलग है। मेरे लिए भी तजुर्बा है, मेरे जो कैमरा पर्सन है मेरे से आधी उम्र से भी कम के, उनके लिए तो एक्सपीरियंस है ही, और उपेंद्र जो हमारे रिसर्च सहयोगी हैं उनके लिए भी एक्सपीरियंस है। इसलिए मुझे लगा चलिए देखते। जी हाँ, ये छटाई कर रहे हैं। हाँ, तो ये लोग वैसे जैसे पंकज जी ने बताया, ये लोग छटाई कर रहे हैं पेपर की। अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये दवा का इस्तेमाल तो नहीं होता इसमें क्या? मुझे लगा दवा भी दे देते हैं। आगे चलते हैं। सबसे हल्का रॉ मटेरियल होता है, ये वो वाला सेक्शन है। ये बॉटम में लगता है, बॉटम में और बीच में। इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा है, गंदा पेपर भी होगा, थोड़ा बारिश पानी ये सब। जी जी, बारिश की वजह से थोड़ा स्मेल आ जाती है। अगर एक तरह से देखें तो पेपर मिल बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि ये पेपर अगर पेपर मिलें इस्तेमाल ना करें तो ये एनवायरनमेंट को ही ख़राब करेंगे। कहीं सड़क पे पड़ा होगा, कहीं नाली में पड़ा होगा, तो इसका वैल्यू बन जाता है पेपर का। बहुत अहम बात इन्होंने कही, ये सही है कि आप सड़कों के किनारे या घरों के किनारे, अपार्टमेंट के बाहर कहीं भी ऐसे रद्दी फेंके हुए अगर रह गए तो समझो वो कितना कबाड़ा वहाँ जमा होता है। उसी का इस्तेमाल करके और ये रिसाइकिल करके ऐसा पेपर बनाते हैं जो फिर हमारे आपके घरों में वापस आता है। वो एक बड़ी भूमिका है पेपर मिल्स की। ये क्या हो रहा है? जी, सबसे पहले पेपर छटाई के बाद पल्पर में आता है, इसे पल्पर बोलते हैं। ये जैसे मिक्सी होते हैं, मिक्सी का बड़ा रूप है। तो एक तरफ से पानी रिसाइकिल्ड वाटर आता है,
ये सारा पानी हम दोबारा रिसाइकिल करते हैं और एक तरफ से पेपर आता रहता है इसमें। अरे चलाइए उधर। इसमें जाता है नीचे। एक बार नीचे की तस्वीर दिखाओ आगे बढ़ के। हाँ, अब ये रद्दी पेपर वहां से आ रहा है, इसमें जा रहा है, और यहाँ से ये कौन सा, इस पानी में कोई केमिकल यूज हो रहा है? नहीं नहीं, ये रिसाइकिल वाटर है। जो हम पानी यूज करते हैं उसे दोबारा से रिसाइकिल करते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है? नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये इसकी लुगदी बन, आप इसमें देखिए लुगदी बन जाती है इसमें। तो ये इसका पर्पस सिर्फ ये उसको धुलाई करना, लुगदी बनाना, पेपर और पानी को मिलाकर उसकी पल्प बनाना। इसके बाद ये क्लीनिंग करते हैं पल्प की। इसमें कोई प्लास्टिक है, कोई और फॉरेन मटेरियल है, उसे निकालते हैं। तो सही आपने कहा, एक तरह से ये मिक्सी है, बड़ी मिक्सी है बस, जिसमें ये पानी रिसाइकिल होकर आ रहा है और ये जो रद्दी कागज है वो जा रहे हैं और इससे लुगदी बन रहा है। अब ये प्रोसेस देखिए, वहाँ से शुरू हुआ कबाड़ से, यहाँ लुगदी, अब उसके बाद उसी तरह का पेपर कैसे बनता है। आइए, और ये चूंकि मिल है इसलिए शोर बहुत होगा, मशीनों की आवाज़ बहुत आ रही होगी, उसको आपको सहन करना होगा। पूरा क्लीनिंग प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस से निकलता है। कहीं इसकी प्लास्टिक अलग होती है, कहीं अदर फॉरेन मटेरियल कोई हो, और सैंड है, वो सब इसमें पूरे क्लीनिंग प्रोसेस में अलग हो जाती है, फिर इसकी पल्प बन जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब सारा क्लीनिंग प्रोसेस का पार्ट है। ये क्लीनिंग प्रोसेस है। जो ये जैसे ये ढेर जो दिख रहा है अग्रवाल साहब, ये क्या है? ये सैंड निकली है इसमें से, पेपर में से? जी, पेपर के अंदर सैंड भी आ जाती है, वो ये सब है। ओ, तो पूरा फिल्टर हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? थोड़ा इधर आ जाइए। ये सामने यहाँ क्या हो रहा है? ये सब इसमें पल्प को थिक कर रहे हैं, ये प्रोसेस का ही पार्ट है। पल्प में ज़्यादा पानी हो जाता है, इसकी थिकनिंग करते हैं फिर। तो ये वही लुगदी जो उधर से आया, वही लुगदी है, पूरे इस प्रोसेस में घूमती है ये, जिससे सैंड निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, कोई लोहा हो तो वो निकलता है, कोई और भी कोई इम्प्योरिटी वो निकल जाती है। उसके बाद हमारी पल्प तैयार होती है मशीन पे जाने के लिए। अब ये देखिए कितना दिलचस्प है कि इस तरह से लुगदी वहाँ से आपने देखा, उसके बाद ये पल्प है पेपर का, और उसके बाद ये 100 मीटर लंबी मिल है, और वहाँ जाते जाते कैसे कागज बनता है। ये प्रोसेस अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प है। इसमें केमिकल का क्या इस्तेमाल होता है इस पूरे प्रोसेस में? थोड़े बहुत केमिकल भी लगते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं लगते। थोड़ा बहुत ब्लीचिंग करते हैं, कॉस्टिक से कर देते हैं, और हल्का फुल्का कलर लगता है इसमें। ये देखिए, ये हमारी सब कुछ रिफाइनिंग होकर और क्लीनिंग होकर लुगदी यहाँ आ गई, यहाँ से मशीन पर चली जाती है। अब ये देखो, आइए कैमरामैन गौरव, इसको देखकर कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लुगदी है इसी से पेपर बनेगा? वो पेपर जो आपने इसी वीडियो के शुरू में देखा है इसी लुगदी से बनेगा। अच्छा, जैसे यहाँ डुप्लेक्स पेपर आप कहते हैं ना, अगर A4 साइज का पेपर बनता होगा, चूंकि लोग A4 समझते हैं जो घरों में यूज करते हैं, उसका भी प्रोसेस तो यही होगा? प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है उसका, और उसकी मशीन भी ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ अलग होती है थोड़ी, लेकिन प्रोसेस यही है। अब ये गर्म भी होता होगा? नहीं, गर्म नहीं है। चलिए अब इधर से चलेंगे। ये तस्वीर जरा दिखाते जाइए। यही पेपर बन रहा है, ये पेपर बन रहा है इसमें, इसी का पेपर आगे प्रोसेस होके बनेगा, इसी लुगदी का। थोड़ा तस्वीर आगे जाके गौरव जी, मेरी तस्वीर छोड़ के वो तस्वीर दिखाइए जरा। हाँ, ये प्रोसेस देखना जरूरी है, हम सबके लिए तजुर्बा है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। और चलते वक्त ध्यान भी रखिएगा, हम लोग ने लुगदी बन जाए, मशीनें बहुत है यहाँ। हमारी वैसे अपनी पावर जनरेशन है यहाँ, हम अपनी पावर खुद जनरेट करते हैं, को जनरेशन है, तो टरबाइन भी है यहाँ हमारे पास। स्टीम भी इस्तेमाल होती है और बिजली हम इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ से ये हमारे पास 7 फॉर्मर्स हैं, इसमें पेपर फॉर्म होता है और एक दूसरी लेयर में जुड़ जाता है, फिर ये मशीन पर जाता है। ये फॉर्मर है। वो जो लुगदी उधर अभी हमने देखा, वो लुगदी पेपर के फॉर्म में यहाँ पे पेपर बनाता है। जी, ये फॉर्मर है, इनमें आती है, यहाँ से पेपर फॉर्म होता है और एक दूसरे के ऊपर लेयर चिपक जाती है,
फिर इस फेल्ट के थ्रू मशीन में जाती है। अब ये जैसे इन्होंने बताया अग्रवाल साहब ने कि 7 लेयर में वो पेपर तैयार होता है। उसके पहले जब पेपर फॉर्मर बोलते हैं वही पेपर बनना। तो मेरे दिमाग में दिलचस्पी है कि वहाँ जैसे आपने बताया ये थोड़ा ख़राब पेपर है, सफ़ेद पेपर है, ये रद्दी पेपर है, तो यहाँ वो लेयर कैसे बन रहा होगा? सब अलग अलग लेयर, अलग अलग तरह की क्वालिटी के। जी जी, अलग अलग क्वालिटी के वेस्ट पेपर के लिए अलग अलग फॉर्मर हैं। तो जो वाइट वाला है बिल्कुल वो एक फॉर्मर में आता है, सेकंड नंबर में थोड़ा कम वाइट आता है, बाकी में हल्के वाला आता है। तो वो सब एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, इसमें पेपर फॉर्म होकर चिपक जाते हैं, फिर ये मशीन में चला जाता है। चलिए देखते हैं, बड़ा दिलचस्प है। पेपर फॉर्म हो गया, वहाँ से पेपर आ गया, अब प्रेस सेक्शन में जाता है। हमारे पास 4 प्रेस हैं, प्रेस से पानी निकलता है, स्क्वीज करके 2 रोल्स के बीच में ये पानी निकलता है। इसके बाद ड्रायर में ड्राई होता है। तो ये पानी ऐसे ही पानी है या इसमें कुछ केमिकल है? थोड़े बहुत केमिकल तो होते हैं इसमें, हल्के फुल्के, क्योंकि वेस्ट पेपर बेसिस में ज़्यादा केमिकल नहीं होते। इसी पानी को रिसाइकिल कर लेते हैं। आपने देखा होगा थोड़ा गंदा सा पानी वहाँ पल्पर में था, वो यही सब पानी है। तो आप पानी भी रिसाइकिल कर रहे हैं, पेपर भी रिसाइकिल कर रहे हैं, पावर अपना खुद जनरेट कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर है दरअसल आप। जी जी जी, आत्मनिर्भर है अभी। ये ऐसे यही रोल बन के आता है, जो पीछे जहाँ से शुरू किया यही रोल है। अब ये क्या हो रहा है? जैसे वही ड्रायर है, तो ड्रायर में पेपर आ रहा है, इन पर लग रहा है और पूरे ड्रायरों में टच होकर पेपर जा रहा है, जिससे पेपर धीरे धीरे सूख रहा है। तो इसमें कभी ऐसा भी होता है कि ये पेपर चूंकि ऐसे लाइनिंग में पूरा पेपर है, रोल है, तो टूट गया, 5-10 फट गया? कभी कभी टूट जाता है किसी कमी की वजह से, उसमें फिर 10-15 मिनट लगते हैं हमें दोबारा से पेपर को चढ़ाने में। सारा चीज ऑटोमेटेड है, वहां से अपने आप ये रोल बनता हुआ सब जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब ये क्या, ये ब्लू क्यों दिख रहा है? ब्लू या कलर क्यों दिख रहा है? ये ड्रायर स्क्रीन बोलते हैं इसे। तो इससे पेपर लगकर चलता है, इसलिए आगे बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए ये लगाते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि ये पेपर है। पेपर नहीं है वो, नहीं, फीता टाइप से कोई चीज़ है। ये हाँ जी, एक इसे स्क्रीन बोलते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बड़ा ड्रायर है, इसे MG बोलते हैं। तो बाकी छोटे ड्रायर हैं, एक बड़ा ड्रायर है, इसका भी प्रोसेस होता है, इससे टच होकर जाता है। ये सेंसिटिव है। अब जैसे ये पेपर है, अब मान लो फट गया पूरा, हाँ जी, ये तो फट सकता है कहीं? फट सकता है, हाँ कभी फट भी सकता है। वैसे नॉर्मली फटता नहीं, कभी कोई कमी आ जाए, कोई कचरा आ जाए, उसकी वजह से टूट जाता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और गर्मी भी बहुत है, एक तो गर्मी का मौसम, मशीनों की गर्मी, और इतना टेम्परेचर जो पेपर मिल के इतने कल पुर्जे चल रहे हैं उसका भी है। ये पेपर यहाँ तक पेपर बन गया, पेपर सूख गया पूरा। इसके बाद इसकी कैलेंडरिंग करते हैं। कैलेंडर जैसे प्रेस करते हैं, जैसे कपड़े पे प्रेस करते हैं, ऐसे इस पे कैलेंडरिंग करते हैं। उसके बाद ये कोटर है, जिसमें केमिकल कोटिंग होती है, जिससे पेपर के ऊपर चमक आती है बोर्ड के ऊपर, और फोटो क्वालिटी पेपर बन जाता है। तो जो अभी चिकना पेपर जो दिखा आगे, जो फाइनल प्रोडक्ट दिखा, वो कोटिंग यही होती है? हाँ, सारी कोटिंग यही होती है। हमारे पास टॉप लेयर पे करने के लिए 2 कोटर हैं और एक बैक में करने के लिए। जो जैसे कोटिंग करते हैं वो कोई केमिकल होता होगा? हाँ जी, केमिकल है, लेटेक्स बाइंडर होता है और उसमें कुछ पाउडर होता है, वो भी मिलाते हैं। ये है जी, बिल्कुल ये पेपर है। हम लोग पहले बिहार में इसको कार्डबोर्ड भी शायद इसी को बोलते हैं क्या? कई तरह के पेंटिंग वेंटिंग में या स्कूल में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा अलग, इससे पतला होता है। हाँ जी, हाँ जी। आपके यहाँ जितने पेपर है सब वाइट है, वाइट ही बनता है? ये हाँ हाँ, इसकी टॉप लेयर वाइट होती है और बॉटम लेयर इसकी ग्रे होती है। तो कैसा लगा, कैसा अनुभव आपका है? ज़रूर मुझे मेल करिएगा। और इसलिए कि यूपी के 75 जिलों में मैं जाऊंगा, कुछ जिले जा चुका हूं और उन जिलों में वापस भी जाऊंगा जैसे चुनाव का माहौल होगा। लेकिन ऐसे ही कहीं पेपर मिल है, कहीं चीनी मिल है, कहीं गुड़ की पेराई के लिए है, गन्ने की पेराई का है, कहीं लकड़ी फर्नीचर के लिए छोटे छोटे
फर्नीचर के लिए प्लांट हैं या कुटीर उद्योग है या जो कुछ भी जहाँ दिखेगा वो मैं समय समय पर दिखाऊंगा और आप ज़रूर मेल करके बताएं कि हाँ ये आपको तजुर्बा या ये देखना कैसा लगा इस चुनाव की खबरों के बीच, चुनाव के कवरेज के बीच। यहीं से शुरू किया था हमने, नहीं वहाँ से शुरू किया था हमने। तो अब मोटे तौर पर हम वहाँ आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया। ये देखिए रोल है, यही रोल बन के उधर कटिंग हो रही जो शुरू के वीडियो में मैंने दिखाया था। अब आइए अग्रवाल साहब, ये फाइनल प्रोडक्ट है। हाँ, तो जैसे समझने के लिए, व्यूअर्स के लिए, ये जो एक कट पीस जो साइज हमने देखा ये वाला, ये जैसे साइज है, ये थोड़ा मोटा भी होता है ये, चूंकि डब्बे में इस्तेमाल होता है, मिठाई का डब्बा या दवाई का डब्बा या और भी बहुत तरह के ऐसे। और क्या थोड़ा बता दीजिए समझ में आए। इसके काफ़ी यूज़ हैं। जो मोबाइल का डब्बा है, मिठाई का डब्बा है, साड़ी का डब्बा है, मेडिसिन बॉक्स हैं और बहुत तरह के जिसके ऊपर प्रिंटिंग करनी होती है, फोटो डालना है किसी का, अच्छी प्रिंटिंग करनी होती है, वो डब्बे इससे बनते हैं। तो ये जैसे है, इसका क्या प्राइस होता होगा समझने के लिए? इसका लगभग 45 रुपये किलो के करीब होता है। एवरेज अगर माने 55 रुपये भी है, 60 भी है और 42-43 भी है। एवरेज 45-46 रुपये किलो का ये होता है। तो आप लोग के फैक्ट्री से या यहाँ से जो पेपर मिल से ले जाते हैं, ये होलसेलर ले जाते हैं, फिर वो अपना बेचते हैं जो रिटेल में? जो होलसेलर ले जाते हैं, डीलर ले जाते हैं और कई बार डायरेक्ट भी लोग लेते हैं। अब जैसे ये कटिंग हुई, कटिंग में ये वेस्ट पेपर हो गया यहाँ का, फिर ये रिसाइकिल 100% रिसाइकिल हो जाएगा। दिलचस्प है। कटिंग के बाद जो बचा ये भी रिसाइकिल होगा, तो यहाँ कोई चीज़ बर्बाद नहीं हो रही है। ये इसका सबसे इसकी खासियत, ये कटिंग हो रही है, जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग हो रही है। जी, मोटे तौर पर वहाँ हमने देख लिया वो इलाका है जहाँ इसी पेपर को कटिंग के बाद फिर वो पैकिंग हो रही है। और पेपर का साइज ये फिक्स होता है कुछ? ये कस्टमर टू कस्टमर होता है। मेरे ख्याल से 2.5 बाय 2 कुछ ऐसा, शायद 24-36 हो, 24 इंच बाई 36 इंच, ऐसे ही अलग अलग साइज है। 38-18 है और बहुत सारे साइज हैं। तो कुछ कॉमन साइज हैं लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये क्या हो रहा है? ये भी शीटर है, ये बेटर शीटर है, जैसे वो वाला देखा था हमने। तो ये क्योंकि यहाँ से थोड़ा फिल्म नहीं ली जा सकती थी, इसलिए मैंने उसकी लिवाई। ये भी एक शीटर है। ये जैसे जो दिख रहा है ये क्या है? ये यहाँ बना है या क्या आया है? ये तो गत्ते उत्ते की पैकिंग में कहीं इस्तेमाल होता है। जी, ये क्राफ्ट है, कोरुगेटिंग पेपर, जिससे कोरुगेटेड बॉक्स बनते हैं। इसका भी प्रोसेस लगभग ही यही है और ये वेस्ट पेपर से बनता है। अच्छा, ये भी आप बनाते हैं इसका? हमारी 2 मशीन है, एक में ये बनता है, एक में जो डुप्लेक्स दिखाया वो बनता है। चलिए, तो कैसा तजुर्बा रहा आप मुझे मेल करिएगा। और अग्रवाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपनी फैक्ट्री में मुझे आने दिया, दिखाया। और रद्दी कबाड़ तो हमने देखे हैं, बचपन से देखे हैं और घरों में कबाड़ी को बेचे भी हैं। और कई बार हम लोग तो बचपन में स्कूल के दिनों में चुपके से भी कुछ अखबार बेच देते थे कि कबाड़ी वाला कुछ ले जाता था, 2-4 रुपये हमें मिल जाते थे। तो आज मैंने वो कबाड़ी भी आपको दिखाया, कबाड़ भी, और उस कबाड़ से पेपर बनते हुए, सफ़ेद झक कागज़ कैसे बनते वो भी देखा। तो अग्रवाल साहब को हम शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद मुजफ्फरनगर के किसी और इलाके की तरफ चलेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि आपके इलाके में मैं आऊँ तो ajeetanjum2022@gmail.com आप मेल ज़रूर करें। इसी तरह की कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट, कोई कुटीर उद्योग, कोई खासियत आपके इलाके की है वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है किस इलाके में कौन सी ऐसी चीज़ बनती है जो उस इलाके को बाकी इलाकों से अलग करती है, उसे खास बनाती है। नमस्कार।